जब भी किसी कोर्स या सर्टिफिकेशन को चूज करते हैं ना तो बहुत सारे मिथ्स आते हैं। यस, हमें लगता है कोई हमें गाइड कर दे, कोई करियर काउंसलर हमें गाइड कर दे, या फिर कोई वीडियो दिख जाए जिससे हम ये ढूंढ ले कि कौन सा कोर्स चूज करें, कौन सा सर्टिफिकेशन चूज करें, कहाँ से करें। अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू चूज कोर्स और सर्टिफिकेशन, एचआर कोर्स या फिर कोई भी कोर्स। अगर आप यहाँ पर ये देखने आए हैं कि कौन सा कोर्स मैं चूज करके आपको बता रही हूँ, मतलब कौन सा कोर्स है और वो कौन सी यूनिवर्सिटी से है या कौन से इंस्टीट्यूशन से है, मैं ऐसी कोई लिस्ट देने वाली हूँ कि 5 ऑनलाइन कोर्सेज, 5 दिस कोर्सेज या 10 कोर्सेज, तो प्लीज यहाँ से मूव कर सकते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं देने वाली हूँ। यहाँ पर मैं जो देने वाली हूँ वो ये है कि किसी भी कोर्स और सर्टिफिकेशन को कैसे चूज किया जाता है। और अगर आपने ये सेशन देखा तो ये बात की गारंटी है कि आपको किसी करियर काउंसलर की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अगर आपने, ये 5 पॉइंट्स अगर आपने खुद से देख लिए कोर्स या सर्टिफिकेशन चूज करते समय, तो आपको किसी की नीड नहीं है। राइट, सो चलिए चलते हैं स्ट्रेट अवे। लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो मिलेंगे आपको नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जाइए वहां पे भी अटेंडेंस लगाइए, वहां भी सेशंस देखिए इंग्लिश में। सो चलिए, ये तो मैंने डिस्क्लेमर आपको दे दिया कि यहाँ पे कोई कोर्स डिस्कस नहीं होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, ये जो कोर्सेज के बारे में चूज करने की बात मैं कर रही हूँ, ये कौन से कोर्सेज और सर्टिफिकेशन है, ये कोई डिग्री कोर्सेज नहीं है, ये कोई पीजी कोर्सेज नहीं है। मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को ऐसे नहीं देखा जाता, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 3 मंथ 6 मंथ के कोर्सेज, कुछ सर्टिफिकेशंस की, 1 ईयर का कोई कोर्स है, कोई डिप्लोमाज हैं, कोई शॉर्ट टर्म है, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स या सर्टिफिकेशंस हैं जो हमें लगता है कि यार अपने रेज्यूमे में हम ऐड कर लें, कि कोई भी हमें सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो हमें जॉब मिल जाएगी, कोई भी कोर्स मिल जाएगा तो हमें जॉब मिल जाएगी। ये जो इस तरीके के कोर्सेज हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज अगर आपको चूज करने हैं तो ये सेशन उसके लिए नहीं है। फाइन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, नो अबाउट कोर्स। अब आप कह रहे हैं कि भाई कोर्स चूज करने के बारे में आप बताने वाले हो कैसे करना है, और आप कह रहे हो नो अबाउट कोर्स। यस, बिल्कुल, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, जैसे आप कोई एचआर का कोर्स करना चाहते हैं, मार्केटिंग का करना चाहते हैं, फाइनेंस का करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गेन करिए सेल्फ नॉलेज उस कोर्स के बारे में। क्या है वो कोर्स, क्यों करना चाहते हैं आप, उसमें है क्या चीज, किस पर्पज से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जैसे वीडियोस देखते हैं और सेशंस देखते हैं कहीं के भी, और आकर यहाँ पे ऐसे पूछते हैं कि मैम क्या ये कोर्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ, क्या है, मैंने ये किया हुआ है और क्या मैं एलिजिबल हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता कि वो कोर्स किस चीज के लिए है। अदरवाइज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होगा। तो ये जो कोर्स नो अबाउट कोर्स है, इस कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको देखना है। ये कोर्स किस पर्पस के लिए है, पर्पस देखिए पहले क्या है, ठीक है। अगर वो एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है तो आपको पता होना चाहिए कि वो 10th के बाद किस लेवल की जॉब का कोर्स है, तो वो आपको 10th के बाद नहीं मिलेगी, वो 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मिलेगी। राइट, तो उस कोर्स के बारे में पहले पूरा जानिए कि किस बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में, वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, वहां पे काम क्या है, किस पर्पस का कोर्स है। राइट, तो उसको पहले जानिए। एक और एग्जाम्पल दूं, अगर बहुत सारे लोग एचआर का जैसे कोर्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके मुझे कमेंट्स में बहुत बार मेंशन करते हैं, प्लीज मैं किसी का नेम मेंशन नहीं कर रही हूँ तो आप फील भी ऐसा ना करें, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए कर रही हूँ। उसके बाद कहते हैं कि मैम मैं यहाँ से कोर्स कर रही हूँ या यहाँ से कोर्स कर रहा हूँ, और मैम क्या इसका स्कोप है। अब आपने चूज ही कर लिया है और वो खत्म होने वाला है, तो मैं स्कोप के बारे में अब कैसे आपको बता सकती हूँ। ये तो आप स्कोप अब क्या है, या फिर इससे मैं क्या गेन करूंगा या मैं नहीं गेन कर पा रही हूँ, ये सारी चीजें तो पहले जानने वाली है ना। आप पहले तो उस चीज को जानिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम कोर्स हम कर तो रहे हैं लेकिन कुछ सीख नहीं पा रहे हैं उससे, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिसर्च वर्क है वो कहीं ना कहीं वीक था। फाइन,
तो पहले कोर्स को समझिए कि उससे हमें मिलेगा क्या, उसको करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, वो है किस पर्पस का। आप हैं किसी और डिपार्टमेंट के, आपने वो कोर्स ऑप्ट कर लिया, आप या तो फ्री मिल रहा था या फिर आप फीस अफोर्ड कर सकते थे, सब जा रहे थे, सारे फ्रेंड्स जा रहे थे, तो चलो मैं भी यही वाला कोर्स कर लेती हूँ और तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज ऐसे मत कीजिए, क्योंकि फिर वही वाली सिचुएशन होगी, या तो आप आधे में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका स्कोप है नहीं है, ये क्या पर्पस है या नहीं है, यार मैंने नहीं सीख पाया या सीख पाई, और या फिर आप उसको करने के बाद भी वैसे ही रहेंगे कि आपको ज्यादा चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि पहले उस कोर्स के बारे में खुद से जानिए, गेन करिए, 2 4 5 10 जगह पढ़िए उसके बारे में कि वो है क्या, किस पर्पस का है, उसमें क्या बताने वाले। फाइन। सेकेंड, सर्च कोर्स। अब करना है हमें सर्च कोर्स, वो अवेलेबल कहाँ है, इधर नियर बाय और फार, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप जहां जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये अब आपका अपना दायरा है। ठीक है, तो आपको अब सर्च करना है कि वो कहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको कम से कम 3 से 5, मैं कहती हूँ 3 तो जरूरी ही है बिल्कुल, कि 3 जगह से वो कोर्सेज देखिए, तभी आप कुछ कंपेयर कर पाएंगे। 3 या 5 जगह से वो कोर्सेज जरूर देखिए, 3 देख सकते हैं, 5 अगर कुछ ज्यादा लग रहा है तो 3 जगह से जरूर कोर्सेज देखिए और उसको नोट डाउन करिए। हर एक चीज को, स्टेज को प्लीज नोट डाउन करना स्टार्ट करिए, खाली ऐसी सेशंस देख देख के, किसी के भी सेशंस, मेरे सेशंस या कहीं के भी सेशंस देख देख के ही बातें मत करिए कि हाँ भाई देख लिया और बस हो गया काम। ठीक है, तो ऐसा तो देखते रहेंगे, जब तक आप नोटिंग नहीं करेंगे, नोट डाउन नहीं करेंगे चीजें, तब तक समझ नहीं आएंगी। ओके, अब आ जाता है हमारा थर्ड, और ये है चेक करिकुलम। अब करिकुलम क्या है भाई, सरल सी सीधी सी भाषा में अगर मैं कह दूं तो चलो सिलेबस ही देखना है। यस, पूरा हमें कोर्स का सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, 2 एस्पेक्ट से। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल एंड सेकंड इज प्रैक्टिकल। क्या क्या चीजें उसमें कवर हो रही हैं, याद करिए। फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने देखा था नो अबाउट कोर्स, वहां से हमें पता चल जाना चाहिए उस कोर्स में क्या है, और अब हमें सिलेबस देख के ये समझना है कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं। सब कुछ कोर्स में जाके मत समझिए, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कोर्स में ऐसे ही आ जाते हैं और उसके बाद पूछते हैं भाई ये क्या है। अरे आप जब यहाँ पे आ गए उसके बाद टीचर कोर्स थोड़ी समझाएगा, कोर्स तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्पस क्या है उस कोर्स को करने का। तो इसलिए सिलेबस जब आप पढ़ेंगे, खुद से समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या पढ़ा रहे हैं। चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, कोई बहुत चीज डिफिकल्ट नहीं होती, आजकल हर चीज फ्री में नेट पे अवेलेबल है, इसलिए पहले समझिए, सरल भाषा में अवेलेबल है। जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, ऐसे और भी चैनल्स हैं जहाँ पे हिंदी में लोग बात करके बता रहे हैं। तो प्लीज कोई भी कोर्स में आप जाने वाले हैं, वहां उस कोर्स के बारे में पहले समझ लीजिए, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्या समझा रहे हैं, उसके बाद ही कहीं जाके फीस पे कीजिएगा। यस, फीस भी नहीं है, और अगर आप 6 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं, वैसे तो कहीं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कोर्स पेड कोर्सेज ही होंगे, राइट। और उसमें फिर आप फंस जाएं और फिर उसमें आपको समझ नहीं आए, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले समझ लीजिए कि क्या पढ़ा रहे हैं, और उन तीनों जगह जो आपने तीनों जगह चूज की हैं, उनके करिकुलम जरूर कंपेयर करें, वो क्या आपको पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ मिल रहा है, थ्योरेटिकली भी क्या मिल रहा है, या सिर्फ एक आपको स्पाइरल्स मिल जाएंगे, कुछ नोट्स मिल जाएंगे और उनसे आप क्या पढ़ेंगे, कुछ समझाया भी जा रहा है वहां या नहीं, प्रैक्टिकली लिंक करके कुछ बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि यार इस तरीके से तो आपने पूरा कोर्स हमें वैसे ही पढ़वा दिया, तो वहां जाके पढ़ने की क्या जरूरत है। जी नहीं, अंदर के कंसेप्ट तो आपको वहीं जाके पता चलेंगे, लेकिन ये बाहर बाहर से तो समझ लीजिए कि कोर्स क्या है और हमें क्या पढ़ाने वाले हैं, और जो पढ़ाने वाले हैं वो कुछ पढ़ाने भी वाले हैं या नहीं, मतलब उसमें कुछ कवर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में अक्सर मैसेजेस मिलता है कि मैम जहां से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां से ज्यादा नहीं सीख पा रहे हैं जितना यहाँ चैनल से फ्री में सीख पा रहे हैं, फ्री में सेशन सीख पा रहे हैं, मेरे से या कहीं से भी। यहाँ मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, कहीं से भी फ्री सोर्सेज से वो ज्यादा सीख पा रहे हैं रादर देन कहीं भी पेड कोर्सेज में। तो क्यों जा रहे हो आप पेड कोर्सेज में, राइट। इसलिए देखना जरूरी है। यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि पेड कोर्सेज में कुछ नहीं सिखा रहे हैं, प्लीज इसको ऐसे मत लीजिएगा। मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना कहना है कि ये सारी चीजें कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद ही अपने आपको एनरोल कीजिए। बिकॉज ये क्वेरी आप ही लोगों की तरफ से मेरे साइड आती है कि मैम ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन उसके साथ ये जो वीडियोस देख रहे हैं ना, ये ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां पे उस तरीके से नहीं बताया जा रहा है, उतना नहीं बताया जा रहा है, उस तरह से नहीं समझाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने आप से देख लें।
ये भी हो सकता है कि वहां पे जितनी चीजें समझे उसके बाद आपको गाइडेंस लेनी हो तो आप कहीं और से भी ले सकते हैं। यहाँ अगेन मैं आपको हर पॉइंट पे बार बार ये कह रही हूँ कि मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, आपको फ्री सोर्सेज में जहां से मिले वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वहां से देख के समझिए और तब आगे ऑप्ट कीजिए, फाइन। इसके बाद आ जाता है फोर्थ, और फोर्थ इज इंस्टीट्यूशन, या फिर जहां से भी आप करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी। उसके बारे में हमें क्या दो चीजें देखनी है। फीस को कंपेयर करना जरूरी है। जो भी आप 3 4 5 सोर्सेज आपने देखे हैं, 3 जो देखे हैं, वहां पे उसकी फीस को कंपेयर करिए। कहीं ऐसा ना हो कि 3 मंथ्स का कोर्स और बहुत ज्यादा फीस हो, कोई बेनिफिट नहीं है अगर ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसको जरूर कंपेयर कर लें। अब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं और मार्केट में क्या चल रही है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तीनों में जरूर कंपेयर करें क्या चीजें मिल रही हैं और क्या नहीं, और जरूर इसको नोट डाउन करके करें। खाली ऐसे हवा हवा में नहीं तो कभी भी ध्यान नहीं रहेगा। ओके, एक एक पेज बना लीजिए और ये सारी वर्किंग ना एक एक पेज पे करिए। 2 4 पेज लेने हैं तो 2 4 पेज ले लीजिए, मतलब करिकुलम और सारा कुछ एड ऑन करके। इससे आपकी भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। कोर्स में जाने से पहले ही इतना कुछ कोर्स के बारे में जान गए होंगे कि बस जब कोर्स में उतरेंगे ना तो आपके क्वेश्चंस भी उस तरह से होंगे, इंटरेस्ट भी उस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये कंपेयर कर लीजिए। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अबाउट कल्चर, कैसा इंस्टीट्यूशन है, मेंटोर्स कौन है, एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीजें नॉर्मल है। एक बच्चा स्कूल भी जाता है तो उसका एडमिशन जब कराते हैं तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, तो ऑब्वियसली ये आप देख लेंगे। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। लोकेलिटी और ये सारी चीजें, एनवायरनमेंट, कल्चर, मेंटोर्स, ये सारी चीजें सब देखते ही हैं कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, स्कूल चूज करने में, तो ये सब तो आप देख ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, और फिफ्थ है प्लेसमेंट्स। नाउ प्लेसमेंट्स क्या है, हर इंस्टीट्यूशन कभी भी प्लेसमेंट नहीं दे सकता, और जो कहते हैं 100% प्लेसमेंट, वहां पे भी 100% प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे 50 बच्चे एनरोल हुए, 500 बच्चे एनरोल हुए तो सबको जॉब मिल जाएगी। देखिए, जॉब का जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। यस, बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं कि मैम वहां पे ना 100% गारंटी थी प्लेसमेंट की और फिर भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो कैसे हो जाएगा। हर बच्चा जैसे सेम नहीं है वैसे प्लेसमेंट कैसे हर बच्चे को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज तो ऑब्वियसली मैटर करती है, तो तभी प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता, ठीक है। तो प्लेसमेंट के बारे में मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर नहीं है या है तो उसकी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक मिथ लेके बैठे हुए हैं कि बस मैं तो ये कोर्स कंप्लीट करूंगी और उसके बाद मेरी तो जॉब लग जाएगी। नहीं, क्योंकि आपको उस कोर्स के साथ ही कहीं ना जॉब में भी देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। कोर्सेज से लिंक होके आपकी चीजें हो रही है, सॉल्व नहीं हो रही है। नहीं तो क्या होगा, जब आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा आपको लगेगा मेरा प्लेसमेंट होगा, यहाँ से तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई यहाँ से तो बच्चे हायर हो ही जाते, प्लेसमेंट हो ही जाता है, वहां आपका नहीं हुआ, फिर क्या होगा, आप उस इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे, आप कोर्स को ब्लेम करेंगे, आप 5-10 जगह जाके उसके बारे में कुछ बोलेंगे कि नहीं यार देखो यहाँ पे तो ऐसा कहा था, रिव्यूज लिखेंगे। तो जो भी है उसकी क्लियर पिक्चर लें कि भाई क्या है, प्लेसमेंट्स कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, राइट। नहीं है तो भी पता चले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई अपने आप ही जॉब्स ढूंढता है, फाइन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लेसमेंट जरूरी है, लेकिन जो भी हो उसकी क्लियर पिक्चर हो। इस पॉइंट को ऐड करने का पर्पस ये है कि आपके पास क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि भाई इसके बाद प्लेसमेंट कैसे होगा, फाइन। सो आई होप सो अगर आप ये 5 पॉइंट्स फॉलो करते हैं ना तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये बात पूछने के लिए कि ये कोर्स ऑप्ट करना है, ये सर्टिफिकेशन ऑप्ट करना है, नहीं करना है, ना तो मेरी ना ही किसी और की। ये 5 चीजें बहुत अच्छे से देख लीजिए, किसी भी उसकी ऑब्वियसली आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। इन सब के बाद यस, ये होमवर्क आपको खुद से करना पड़ेगा अपने लिए, ये जरूर कीजिए। उसके बाद आप जरूर देख सकते हैं, उसके बाद आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, उन्हें सारी बातें बता के कि आपने ये रिसर्च की। बिल्कुल खाली उससे मत जाइए किसी के भी पास कि बस एक यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम सुना और बस वो कहीं पे भी चिपका दिया, क्या यहाँ से कर लें, क्या ऐसा हो जाए, क्या ऐसा। ये प्लेन क्वेश्चन प्लीज पूछना बंद कीजिए। ये जो 5 पॉइंट्स हैं आप इनको फॉलो करिए, इन पे वर्क कीजिए, नोट्स बना के देखिए, एनालाइज कीजिए, फिर किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। सामने कोई आपका एल्डर है बिल्कुल, जिससे कि आपको कम से कम कुछ तो बेस उसका पता हो। जब आप ये प्लेन क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पे पूछते हैं प्लेन क्वेश्चन, तो उसमें अक्सर ये होता है कि उन्हें किसी उस चीज की नॉलेज ही नहीं होती, और वो जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो कि मैम आप बस बता दीजिए कि क्या करना है, मैं तो बस मेरी क्वालिफिकेशन ये है, क्या मुझे ये करना है, क्या ये मेरे लिए ठीक होगा।
तो अब मेरे लिए ठीक होगा नहीं ठीक होगा, आप इस कोर्स को समझिए ना पहले, तो तब समझ में आएगा ना कि आपके लिए ठीक होगा नहीं होगा, आप कैसे कर पाएंगे, पहले उस कोर्स को तो समझिए क्या है, राइट। सो आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैंने ये इस पर इतनी बात क्यों की है, क्योंकि बहुत सारे डेली में मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम कोर्सेज 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 बताइए, सर्टिफिकेशंस बताइए, इस पर एक सेशन जरूर बनाइए, इसलिए मैंने ये सेशन बनाया है। आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। इफ इट्स हेल्पफुल प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।